करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। सृष्टि और दुनिया का वो दौर जब देशों के बीच में घमासान मचा हो और देशों के बीच में युद्ध को लेकर विराम और अल्प विराम को लेकर अटकलें चल रही हों, ऐसे दौर में कैसे मानसिक शांति मिले और भारत जो कि पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है, वहां से भारतीय दर्शन कैसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति के जरिए देश और दुनिया के सामने आए। कुछ ऐसी ही कोशिशें इंदौर के एक युवा समाजसेवी ने की हैं और अहम ब्रह्मास्मि, जी हाँ, उनकी लेखनी के माध्यम से वो आने वाले कल का दर्शन जो है अपने आज की लेखनी के जरिए युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। और उनकी इस किताब की ये जो पूरी गाथा है या कहा जाए किताब की कहानी है, इसमें कई दिलचस्प मोड़ भी आए हैं। कैसे युवा भारतीय दर्शन को न केवल समझें बल्कि अध्यात्म की गहराइयों को भी छू पाएं और युवा किस दिशा में जाए और देश की दशाओं को बदल पाए, इन तमाम चुनौतियों का सामना और उससे समाधान की राह दिखाती है विशाल पाठक जी द्वारा लिखी गई किताब अहम ब्रह्मास्मि। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में विशाल जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में ये ख्याल क्यों आया और इस किताब के माध्यम से आखिर वो कौन सी गहरी बात है जो कि वो देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। और एक लेखक के तौर पर एक किताब को लिखने के बाद मुझे लगता है जब आत्मविश्वास आपकी एक नई ऊंचाइयों पर होता है तब हम आपसे साक्षात्कार कर रहे हैं और आपके विचारों को साझा करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। कैसा महसूस कर रहे हैं और इस किताब की गहराइयों को लिखने के बाद, अभिव्यक्त करने के बाद, लेखनी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से क्या मूल संदेश है जो कि आपके मन और दिल ख्याल में आया था? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करा जी और अवसर दिया कि मैं अपनी पुस्तक के विषय में पाठकों के बीच में बिल्कुल कुछ विषय रख पाऊं। बिल्कुल। देखिए, पुस्तक लिखने की जो प्रेरणा है मुझे समाज से मिली और कुछ खुद के स्व एक्सपीरियंसेस से भी मिली है। जी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोफेशनल करियर रहा है। जी मैंने जॉब करा है, मैंने बिजनेस करा है और मैं समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूँ। जी। तो मुझे कई तरह के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी। और जब मुझे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता था तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। उन सवालों को खोजते खोजते बिल्कुल आज मैं आपके सामने पुस्तक लेके उपस्थित हूँ। अच्छा, ये जो अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, और ये किताब के दो वर्जन हैं, एक अंग्रेजी में माध्यम में है और एक हिंदी माध्यम में है। अंग्रेजी वाली किताब जो है वो मुझे जहाँ तक जानकारी है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल है और पब्लिश हो चुकी है, फिलहाल आपके हाथ में है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को इसका फ्रंट पेज आप दिखा दें ताकि हमारे दर्शक जो हैं आपकी इस किताब से कनेक्ट हो पाएँ। तो विशाल जी, ये क्या किताब बताना चाहती है और आपके मन की जो बात है, आपके दिल की जो बात है, उसको कैसे आपने धर्म और अध्यात्म की गहराइयों से संजोया है और आपको लगता है कि ये किताब आने वाले कल में एक मील का पत्थर भी साबित होगी? देखिए, अहम ब्रह्मास्मि जो विषय है जी, इसको अक्सर लोगों ने नकारात्मक रूप से लिया है। जी। हमने प्रयास किया है कि इस विषय को सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वास्तव में हमारे सनातन संस्कृति की एक ऐसी गिफ्ट है जिसके माध्यम से हम अपने स्व को खोज सकते हैं और हमारे अंदर हम सुपर पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये इस पुस्तक के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि समाज का हर वर्ग, खासकर युवा वर्ग जो आज दिशा भ्रमित हो गया है, गलत दिशाओं में जा रहा है, कुकर्मों में लिप्त है और अपने लक्ष्य से दूर जा रहा है, वो प्रयास करे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सके। तो बैठे बैठे मुझे विचार आया, अपने एक्सपीरियंस से मुझे विचार आया। मैंने सोचा कि क्यों ना एक पुस्तक के माध्यम से मैं अपने विचार लोगों तक पहुंचा पाऊं जिससे वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। अब अक्सर ये देखा गया है कि हमने जितने भी टीवी के माध्यम से हो या मूवीज के माध्यम से हो, अहम ब्रह्मास्मि को नकारात्मकता से बिल्कुल इसको दंभ के माध्यम से लिया गया है। पर हमने प्रयास किया है कि आपके अंदर एक देव तत्व उपस्थित है, उस देव तत्व को आप किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट करने के बाद आप अपने जीवन में जो सोचते हैं वो सब पा सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया। बिल्कुल। लेकिन आज वो दौर है, वो चुनौतीपूर्ण हालातें हैं जब युवा जो है छोटी छोटी सी बातों पर दिल तोड़ लेता है और अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने की कगार पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं हमारे देश में आत्महत्या के जो केसेस हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और चारों तरफ गला काट प्रतियोगिता चल रही है। और ऐसे नकारात्मक वातावरण में आपकी ये किताब क्या उन तमाम समस्याओं को समाधान की तरफ ले जा पाएगी? बिल्कुल ले जाएगी। ये जो भी समस्याएं आपने बताई हैं, चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे वो घर छोड़ना हो, चाहे वो कुमार्ग पर जाना हो, ये सारी चीजें संस्कारों के अभाव में है। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ
कि समाज को संस्कार ही सुधार सकते हैं, सरकारें समाज को नहीं सुधार सकती। बहुत बड़ी बात है। अपराध को भी संस्कार ही कंट्रोल कर सकते हैं, सरकारें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और जो संस्कार हैं वो हमें हमारी सनातन संस्कृति से मिल सकते हैं। जी जी जी। और सनातन संस्कृति और सनातन हमारे जितने भी काव्य हैं, सनातन हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से जो उसमें जीवन दर्पण दिया है, अगर हम उस तरह से हमारा जीवन यापन करेंगे तो हम मतलब हमारे जो युवा हैं वो इन सब चीजों से दूर रह के एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। ये विचार है। बिल्कुल। विशाल जी, आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा दर्शकों को कि लगातार हम देखते हैं कि आप सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं। एक बढ़वा का स्कूल है जिसका जीर्णोद्धार या कहा जाए कायाकल्प, उसकी पूरी कहानी आपने लिख दी। एक युवा जब किसी स्कूल को सुधारने का, उसके विकास का जिम्मा अपने कंधों पर लेता है तो एक दूरदृष्टि भी होती है, एक दूरगामी लक्ष्य होता है। तो समाज सेवी विशाल पाठक जी का क्या लक्ष्य है और क्या वो ध्येय वाक्य है जो आपको लगातार प्रेरणा देता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में लगातार दिन रात 24 घंटे डटे रहते हैं? देखिए, जैसा कि मेरा किताब का शीर्षक है अहम ब्रह्मास्मि जी, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक देव तत्व उपस्थित है। हम हर किसी में, हमारे मतलब मुझ में ईश्वर है, आप में ईश्वर है, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति में ईश्वर है, इवन पशु में भी ईश्वर है। अगर हम ये भाव रख के समाज में काम करेंगे तो हम समाज के अंदर विकास का कार्य कर सकते हैं। आजकल तो समाज सेवा करने की भी लड़ाई चल रही है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो वो लड़ाई समाज सेवा करने की ही है। पर आप समझ सकते हैं कितने लोग समाज सेवा में इंटरेस्टेड है और कितने लोग स्व सेवा में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अलग हटके जो काम करना चाहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ। तो जनजाति क्षेत्र में बढ़वा में हमने सरकारी स्कूलों को गोद लिया, उन स्कूलों का जीर्णोद्धार किया, उनका ब्यूटिफिकेशन किया। आज मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ कि वो स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छा स्कूल है और वहाँ के एडमिशंस 20 से 30% बढ़ गए हैं। बहुत बड़ी बात है। बच्चे जो नॉर्मल डेज में वहाँ पढ़ने नहीं आते थे, वो सैटरडे संडे को वहाँ पे झूले झूलने और खेलने के लिए आते हैं। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है और मेरे लिए, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक। शिक्षा से ही समाज को सुधारा जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको अपनी पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपने विषय बताया उससे लिंक करता हुआ। जी जी जी। इसके अंदर जो ये विचार आया है भाई, आप अपने स्व को किस तरह, एक रोल मॉडल की बात होती है कि जीवन में आप रोल मॉडल किसको चुनें। बिल्कुल ठीक बात है। तो आजकल इंस्टाग्राम का और मोबाइल का जमाना है, यहाँ पर काफी सारी रील्स आ रही हैं। तो युवा अपने रोल मॉडल को फिल्मी एक्टर के रूप में देखता है या किसी नेता के रूप में देखता है। मेरा सबसे ये निवेदन है कि अपने अपने इष्ट के रूप में जिस दिन उन्होंने रोल मॉडल बना लिया और उनके चरण को पकड़ने के साथ उनके आचरण को भी अपने जीवन में लागू कर लिया, बहुत सुंदर, तो आपको ब्रह्म बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस किताब के माध्यम से मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने इष्ट को, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वाहिगुरु हो, जो भी हो, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनके जीवन में जो उनके आचरण है, अगर आपने उनको अपने जीवन में लागू करा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने बोला आत्महत्या जो युवा कर रहे हैं, वो भी मैं अपने अगले किताब में लिखने वाला हूँ, जिसका शीर्षक मैं आपको बता देता हूँ, गिल्ट इज गॉड। जो ग्लानि होती है उसको मैं भगवान से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई कुकर्म करता है या बुरा काम करता है, उसके अंदर से एक आवाज आती है कि ये मैंने गलत किया। वो ईश्वर की आवाज है और वो आवाज बहुत धीमे स्वर में होती है, और जो दूसरी आवाज होती है कि बिल्कुल कर, इसमें आनंद आएगा, वो ऊंचे स्वर में होती है। जी, जी, तो जो धीमे स्वर वाली आवाज है जो हमें उस काम को करने से रोकती है, वो ईश्वर की आवाज है। हम उसको पहचाने और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, तो हमें सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, उसका शीर्षक था चेंज योर लाइफ। ओके, यू नो, चेंज योर लाइफ। हाँ, डिसअपियर फॉर 1 मंथ। ओके, 1 महीने के लिए आप डिसअपियर हो जाएं, वेक अप एट 5 o'clock, एक्सरसाइज, रीड बुक्स, डोंट टॉक टू एनीवन, फोकस ऑन योर वर्क। उस रील का फोकस ये था, जबकि हमारी सनातन संस्कृति में जो हमारे जीवन जीने का सिद्धांत है वो यही है। उसमें 1 महीने के लिए नहीं, ये सतत जीवन शैली है, हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुबह जल्दी सूर्य उदय के पहले उठें, बिल्कुल ठीक, पूजा करें, योग करें, ध्यान करें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे मित्र बनाएं जिनसे अच्छे विचार शेयर करें। छुपने की जरूरत नहीं, मित्र ही अच्छे बनाएं, बिल्कुल ठीक बात, जिनसे आप सकारात्मक बात कर सकें। तो जैसा आपका माहौल होगा वैसे ही आप अपने आप को ढाल सकें। बहुत सुंदर। विशाल जी, आप युवा भी हैं, हरफन मौला भी हैं और विचारक भी हैं, और अब तो किताब लेकर आ गए तो लेखक भी आप हो गए हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले कल में, आपको क्या चुनौतियां नज़र आ रही हैं देश के सामने, और आपको लगता है कि ऐसी लेखनी, अच्छा ये वो दौर है जब आज का युवा एक टच पर पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है, मतलब उसके पास धैर्य का आवरण नहीं है, उसके पास पेशेंस नहीं है,
पेशेंस के अभाव में आपको लगता है कि कोई युवा ये किताब को पढ़ पाएगा और इस लेखनी को अपने जीवन में आत्मसात करके उतार पाएगा? तो ये भी बहुत चुनौती है एक बहुत बड़ी। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल युवा पढ़ने से काफी दूर है। जी जी, शॉर्टकट ढूंढ रहा है वो। किताबों का संग्रह करने में ज्यादा इंटरेस्ट आजकल। जितनी भी किताबें लोगों के पास हैं, अगर आप उनके पास 100 किताबें जी 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 या 100 व्यक्तियों के पास किताब है तो उसमें से 20 ही किताब पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो किताब पढ़ने का एक अपना शौक है। जब आपके पसंदीदा विषय आपके सामने आ जाता है या आपके इंटरेस्ट की चीज आपके सामने आ जाती है तो आप बिल्कुल उसको पढ़ते हैं पूरी तरह से। जिस तरह से आप मूवी देखते हैं, मेरा प्रयास यही है कि मैं उस तरह से उतनी एक्साइटमेंट से वो विषय को समझा पाऊं जो आज के युवाओं को अच्छा लगे और वो उसे पकड़ पाए। क्योंकि आपने जैसा कहा कि युवा गलत मार्ग पे जा रहा है। अब गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारे प्रयास तो सतत जारी रहेंगे। आज हम किताब के माध्यम से युवाओं के बीच में हैं, कल लेक्चर्स के माध्यम से युवाओं के बीच में रहेंगे, परसों किसी और माध्यम से युवाओं के बीच में रहेंगे, पर अपना काम हम सतत जारी रखेंगे। चलिए, यही बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है यही आपको लक्ष्य के बहुत करीब ले जाता है और यही जज्बा और यही जुनून जो है वो किसी भी इंसान को जो है कामयाब इंसान के रूप में परिभाषित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब का शीर्षक है अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म को कैसे आप परिभाषित करते हैं? ब्रह्म क्या है? क्योंकि हम अपने जब शास्त्रों की तरफ, पुराणों की तरफ नज़रें इनायत करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी व्याख्या की गई है, अलग अलग इनकी परिभाषाएं हैं, इनके चरित्र दर्शन के बारे में लिखा गया है। ब्रह्म को कैसे लेखक विशाल पाठक जी अभिव्यक्त करते हैं, परिभाषित करते हैं? ब्रह्म इज द इटर्नल वन, ओके, ओनली वन। ओके, मेरे लिए ब्रह्मा जी अलग हुए। ब्रह्म का मेरा तात्पर्य है सिर्फ एक भगवान। ओके। अब आपके लिए ब्रह्म शिव हो सकते हैं, आपके लिए ब्रह्म कृष्ण हो सकते हैं, आपके लिए ब्रह्म ब्रह्मा हो सकते हैं, ओके, आपके लिए ब्रह्म विष्णु जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप शिरोधार्य करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जी जी जी, आप उनके आचरण को अपने जीवन में लागू करें। ओके, ही इज द इटर्नल। वो एक ही है भगवान। उनके आचरण को अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को उनके हिसाब से चलने दें। देखिए, अब इसके अंदर एक अवतार का कॉन्सेप्ट जी जी। भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने जी मानव रूप में जन्म लेकर ये बता दिया कि मानव क्या क्या कर सकता है। वो चाहते तो किसी भी रूप में जन्म ले सकते थे, बिल्कुल ठीक, पर इस रूप में जन्म लेके उन्होंने आपकी कैपेसिटी बता दी कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे भगवान राम का, मैंने अभी हमारी चर्चा चल रही थी तो मैंने बताया कि भगवान राम को वनवास हुआ। अगले दिन वो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, अयोध्या के राजा बनने वाले थे और उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि आप वनवास की तरफ। अब उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा मानी और वनवास चले गए। आजकल के युवा पहले कोर्ट जाते हैं, फिर ज्योतिष के पास जाते हैं। ठीक बात है। अगर वो भी भगवान राम की तरह अपने पिता की आज्ञा का पालन करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर ही घर लौटे। बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके नाम को जप करें, उनकी मूर्ति की पूजा करें, मंदिर में जाएं, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। ये सारी तो प्रक्रिया आपको प्रभु से जोड़ती हैं। साथ में उनके चरित्र का चित्रण भी करें और चरित्र को पढ़कर अपने जीवन में लागू करें। बस यही एक मेरा उद्देश्य है। तो आपके अपने अपने भ्रम निर्मित हो जाते हैं। आपका भ्रम अभी आज अजय देवगन ने गुटखा खाता है। आज युवाओं का जो भ्रम है वो कोई फिल्मी एक्टर है कुकर्म करता हुआ। हम चाहते हैं कि आपका जो भ्रम हो वो प्रभु हो, उनके आचरण को आप अपने जीवन में लागू करें। लेकिन ये ब्रह्म के करीब जाने में बहुत सारा भ्रम भी है। इस भ्रम से कैसे निकले हम? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसी मायावी दुनिया है, एक ऐसा जकड़ माया जाल है जिसमें आज का युवा या कहा जाए आज की पीढ़ी फंसी हुई है, दिखावे की तरफ जा रही है, मूल सिद्धांतों को भूलती जा रही है, संस्कारों की बातें पीछे छूट रही हैं, संस्कृति को हम धीरे धीरे मिटाने लगे हैं। तो इस भ्रम जाल से कैसे निकलें और ब्रह्म तक कैसे पहुंचे, इसको भी थोड़ा सा प्रकाशित करिए आप। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम हैं कौन। बिल्कुल, मूल पर जाना होगा। हमें मूल पे जाकर हमें, जैसे कि मैं आपको बताया कि हम 10 लोगों से मिलते हैं तो हम 10 प्रयास ये करते हैं कि हम उनकी तरह से इस तरह से बात करें कि वो हमसे इम्प्रेस हों। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रयास करूंगा कि आप मेरी बातों से खुश हों जी, या आप किसी से बात करेंगे तो इस तरह से बात करेंगे कि वो आपकी बातों से खुश हो, प्रसन्न हो। तो ये विचार जो मेरे पुस्तक का आया था उसका प्राइम उद्देश्य यही था कि मैं जो हूँ मैं वैसा ही अपने आप को प्रकट आपके सामने करूँ, जैसा है वैसा हूँ वैसा आपके सामने प्रकट रहूंगा, तो मैं अपने जीवन के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त कर लूंगा। अब अभी मैं आज मैंने किताब लिख दी, अब मैं लेखक बन गया हूँ, तो मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं पुराना कुर्ता पहनूं या दाढ़ी बढ़ाऊं या वैसे
गणवेश धारण करके आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैं जो हूँ मैं मेरे कंटेंट पे जाइए। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा उद्देश्य ये है कि जितने भी युवा हैं वो सब फोकस करें कि उनके अंदर क्या है, तभी वो अपने हिडन टैलेंट को पहचान पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो किसी को कॉपी करने में लगेंगे, ये देखिए दूसरा हमेशा आपसे हैंडसम होगा, आपसे स्मार्ट होगा, आपसे बोलने में अच्छा होगा, पर आप जो हैं वो आप अपने आप में ब्रह्म है। आप अपने अंदर के ब्रह्म को एक्टिवेट करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आगे बढ़े। मेरा उद्देश्य यही है कि हर युवा अल्फा मेल की तरह अपने जीवन जिए। वाह। लेकिन इसको और थोड़े शॉर्टकट में आज के युवाओं की भाषा में मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा कि ये वो दौर है जब फोटोकॉपी का जमाना है। ओरिजिनल से ज्यादा लोग फोटोकॉपी पर बिलीव करने लगे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है कि लोग फोटोकॉपी पर, जैसे आपने उदाहरण दिया किसी फिल्म एक्टर का, तो ऐसे फोटोकॉपियां बहुत सारी हो गई हैं मार्केट में। तो ओरिजिनल कंटेंट को कैसे इस फोटोकॉपी को हराने की शक्ति मिल पाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप किसी को कॉपी करके अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके आइडियाज हैं, दूसरे के आइडियाज दूसरे के आइडियाज हैं। जी। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर से, जैसे मैंने आपको बताया कि आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर आप इनर वॉइस पर फोकस करें। आप अपनी क्षमताओं को अपने आप से ज्यादा आप स्वयं ही जान सकते हैं और कोई आपकी क्षमताओं को नहीं जानता। बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सोचें कि आज मेरी ये क्षमताएं हैं और दूसरा व्यक्ति ये कर रहा है तो मैं उसकी कॉपी करूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और धोखा देते देते पूरा जीवन निकल जाता है, आप वहीं रह जाते हैं। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप अपने स्व को पहचाने, किसी को कॉपी करने की जगह अपने आप के बारे में सोचें, और कॉपी करना हो तो उस प्रभु परमात्मा की कॉपी करें, उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जब युवा किसी को कॉपी करते हैं तो वो केवल कॉफी पीते रह जाते हैं और सफलता जो है वो मूल इंसान को मिल जाती है। बहरहाल बहुत अच्छी और बहुत, मुझे लगता है बहुत दिलचस्प और रोमांचक की किताब पढ़ने के बाद मुझे लगता है महसूस होगा कि आने वाले कल में युवाओं का दर्शन भी करेगी और इस किताब के माध्यम से हम अध्यात्म की गहराइयों को भी छू पाएंगे, या हम ये कह पाएंगे कि हम ईश्वर के, सृष्टि के थोड़ा करीब पहुंचने की राह पर चल पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना ईश्वर के करीब होगा वो उतना इनलाइटेंड होगा, उतना ही प्रकाशित होगा, उतना ही प्रज्वलित होगा, उतना ही उज्जवल होगा। क्या लगता है, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? अहम ब्रह्मास्मि, इसका इंग्लिश वर्जन हमारे सामने है, हिंदी बहुत जल्दी आपका प्रकाशित होने वाला है और विमोचित भी होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये जो सिलसिला है लेखनी का, ये यहाँ से जो शुरू हुआ है, ये आपको एक अगले मुकाम पर भी ले जाएगा, और इसकी जो मूल मंजिल है, जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना देखते हैं, उनको भी मददगार ये साबित होने वाली है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति अगर अपने खुद के निकट रहेगा तो वो ईश्वर के निकट पहुंच पाएगा। जी जी जी। ईश्वर के निकट पहुंचते पहुंचते भी व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, पर अगर वो अपने खुद के निकट रहेगा जी 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 तो वो ईश्वर के निकट जल्दी पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात है। पहला तो ये विषय। दूसरा विषय ये है कि मैं हमेशा आज में जीता हूँ जी। आज मेरे मन में विचार आया और मैंने सोचा कि ये विचार युवाओं तक जाना चाहिए, तो ये पुस्तक के माध्यम से मैं अपने विचार युवाओं तक पहुंचा रहा हूँ। भविष्य किसी ने नहीं देखा, कर्म ही निर्धारित करेंगे। जी जी जी। क्योंकि जो व्यतीत है वो अतीत है, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसमें ज्ञान है वो वर्तमान है। बहुत बड़ी बात। मैं इस बात को मान के ही अपने जीवन को आगे जीता हूँ, और मैं ये मान के जीता हूँ कि कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला सच में आपको देख रहा है। तो इस किताब के माध्यम से मैं आप सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इस किताब को पढ़ें, अपने स्व को पहचाने, और जीवन में कुछ भी प्राप्त करना नामुमकिन नहीं है। आपने जो सोचा है वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके जीवन में थोड़े परिवर्तन की जरूरत है, और वो परिवर्तन इस किताब में मिल जाए। चलिए, जाते जाते ये भी बताते जाइए कि हिंदी तो कब इसका जो है प्रकाशन हमको देखने को मिलेगा? हिंदी का प्रकाशन विदिन 10 डेज फ्लिपकार्ट और अमेजन पे उपलब्ध होगा। अंग्रेजी का जो वर्जन है वो अभी फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे उपलब्ध है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलवा सकते हैं। चलिए, अहम ब्रह्मास्मि जिसके राइटर हैं विशाल पाठक जी, हमें बता रहे थे कि मूल कहानी क्या है, कैसे उनके मन में, जहन में ये ख्याल आया कि एक किताब लिखी जाए और अपनी लेखनी के माध्यम से जो मूल जीवन की मूल धारा है उससे कैसे युवा पीढ़ी को जोड़ा जाए। ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले कल में क्या भारत की दशा और दिशा होगी, वो तय करने के लिए हमें जागरूक युवाओं की ज़रूरत है, और वो जागरूक पीढ़ी तैयार करने के लिए ऐसी लेखनी किसी जादू से कम नहीं है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि इनकी लेखनी की जो शैली है ये ज़रूर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से, शब्दों से, शब्दकोश से जोड़ेगी, और सही मायनों में अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, और हमारे अंदर कौन से अध्यात्म और हमारी आत्मा में कौन से परमात्मा समाहित हैं, वो परिभाषा भी हमें जानने समझने का एक सुनहरा मौका देकर जाएगी। फिलहाल इतना ही। खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और लेखक विशाल पाठक के लिए पूरे एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम की तरफ से
ढेर सारी शुभकामनाएं। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।